Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is pronoun, जो relate करता है pronoun से related. तो यहाँ सीखेंगे बच्चों pronouns क्या होते हैं. We define. So the word which is used in place of noun is called a pronoun. ऐसे words बच्चों जो noun के place पर use होते हैं उनको हम pronoun बोलते हैं. So read the following sentences carefully. Aman is a student. Aman reads in 8th class. Aman's father is a teacher. Misha is an intelligent girl and Misha wore a fancy dress and Misha's mother is a doctor. Then in above sentences, Aman and Misha are repeated many times. It makes the sentences awkward. For removing the awkwardness, we can write these sentences in a proper way. Aman is a student. He reads in 8th class. His father is a teacher. Misha is an intelligent girl. She wears a fancy dress. Her mother is a doctor. So in these sentences, the nouns Aman and Misha have not been repeated, but the words he, his, she, her have been used in the place of Aman and Misha respectively. So he, his, she और her are pronouns. तो देखा बच्चों यहाँ पर आपने examples में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से दो एग्जाम्पल है और यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर हमने बार बार मीशा को यूज नहीं किया, बार बार हमने अमन का यूज नहीं किया. इंस्टेड ऑफ हमने क्या यूज किया है, ही, हिज, शी और हर का. तो यही वर्ड कहलाते हैं बच्चों प्रोनाउन, जो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से सेंटेंस हमारा ऑकवर्ड ना लगे, उसको रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को लेकर. सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बच्चों. तो फर्स्ट प्रोनाउन कहलाता है हमारा personal pronoun. Read the following sentences carefully. I go to school. You are students. He's a boy. She's a girl. It is a table. We are reading books. They are playing cricket. In these sentences, I, you, he, she, it, we, they are called personal pronouns as they stand for the following 3 persons. The person speaking, the person spoken to, the person spoken of. Pronouns I and we which denote the person or persons speaking are said to be personal pronouns of the first person बच्चों. तो first person कौन होते हैं बच्चों, I और we. जो speaker कहलाते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हम first person की कैटेगरी में एग्जिस्ट करेंगे. सेकेंड बच्चों, सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है pronouns you which denotes the person or person spoken to is said to be personal pronouns of the first person. You is used in both the singular and the plural number. So next बच्चों सेकंड पर्सन जो होता है उसकी कैटेगरी में रखते हैं हम you को, क्योंकि you जो है हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है. और वो कौन है बच्चों, लिसनर है. बोलने वाला स्पीकर हो गया जो I और we है, और सेकंड पर्सन में हमने रखा है जो सुनने वाला है जिसको हम लिसनर बोलते हैं, वो है you. थर्ड कैटेगरी में बच्चों प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड दे इट डिनोट द पर्सन स्पोकन ऑफ आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. जिसके बारे में बात करते हैं, आई वी बात कर रहे हैं, यू सुन रहा है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, किसी ही, शी, इट और दे के बारे में, तो वो होते हैं थर्ड पर्सन. फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है. फर्स्ट पर्सन केस के अंदर नॉमिनेटिव कौन है बच्चों, आई, जो सिंगुलर में रखा जाएगा, और वी जो है प्लूरल में रखते हैं. पॉजेसिव के अंदर माई और माइन रखा जाता है जो सिंगुलर में रहेंगे, और प्लूरल में हम आर का यूज करते हैं. ऑब्जेक्टिव के अंदर बच्चों सिंगुलर में मी का यूज करेंगे और प्लूरल में अस का यूज करेंगे. सेकंड पर्सन के अंदर जो बच्चों केस दिया गया है वो सिंगुलर और प्लूरल बेस पर. नॉमिनेटिव के अंदर भी यू का यूज करते हैं, पॉजेसिव में यू का, और ऑब्जेक्टिव में भी आप यू का यूज करेंगे. थर्ड पर्सन की कैटेगरी में बच्चों केस, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और ऑल जेंडर्स में हम किनका यूज करेंगे. नॉमिनेटिव में मस्कुलाइन में ही का यूज करते हैं बच्चों, फेमिनाइन में शी का यूज करते हैं, न्यूटर में इट का यूज करते हैं, और जब सभी जेंडर्स की बात करते हैं तो हम दे का यूज करेंगे. पॉजेसिव के अंदर बच्चों ही की जगह हम हिज लगाएंगे, शी की जगह हर और हर्स का यूज करेंगे, इट में इट्स का, और ऑल जेंडर्स में हम देयर का यूज करते हैं. ऑब्जेक्टिव केस में ही की जगह बच्चों हम का यूज करेंगे, देन शी की जगह हर का, और यहाँ पर लास्ट कैटेगरी ऑल जेंडर्स में हम देम का यूज करते हैं. सो प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. नेक्स्ट है बच्चों रिफ्लेक्सिव एंड
एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. I poured myself a cup of coffee. I myself am to blame for the confusion. Sneha loves singing to herself. She herself does not seem too worried about her result. In the first sentence of each pair, the highlighted pronoun myself, herself receives the action of the subject I, Sneha. In the second sentence of the each pair, the highlighted pronoun is used for emphasize. A pronoun that indicates that the action of the subjects reflect or turns back on the subject, it is itself called a reflexive pronoun. A pronoun that is used for the sake of emphasizes is called the emphasizing pronoun. So यहाँ पर reflexive pronoun के अंदर बच्चों जो subject होता है वो खुद का ही reflect दिखाता है, उस पर ही turns back करता है, इसलिए उनको reflexive pronoun बोलते हैं. और emphasizing के अंदर sake of emphasize किया जाता है pronoun के लिए, तो emphasizing pronoun का use करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. आई कैन नॉट वॉक फास्ट एंड दिस इज माई प्रॉब्लम. दिस इज अ ग्रेट न्यूज. दैट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस. दीज आर माई बुक्स. इन द अबव सेंटेंसेस दिस, दैट एंड दीज आर यूज्ड टू पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर. दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जो इसमें 4 वर्ड्स का यूज किया जाता है बच्चों, दिस, दैट, दीज और दोज का, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई नाउन्स इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस के अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड्स को, उन्हीं को बोलते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को लेकर. Read the following sentence carefully. Who is your father? Whose book is this? Where does she live? Who is your math teacher? In these sentences, the words who, whose and where are used for asking question. These are interrogative pronouns बच्चों. इनमें questions पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इनको interrogative pronouns से बोलते हैं. But pronouns that helps to ask question are called interrogative pronoun. Next category है बच्चों pronoun की indefinite pronouns. So read the following sentences carefully. Many were absent. All were drowned. Several of us were absent. Some of you should come. In these sentences, the highlighted pronouns refers to nouns that are understood and implied rather than stated in particular. These are indefinite pronouns कहलाते हैं बच्चों ये, जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ों की बात नहीं होती बच्चों, बल्कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो इनडेफिनिट होती हैं तो उनके बारे में ही हम बात करते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाता है. Pronouns that refers to a person or things in a general way are called indefinite pronoun, जिसमें general way की बात की जाती है. Next category कहलाती है बच्चों relative pronoun. Read the following pairs of the sentence. I know the man, he is you. This is the girl, her nature is good. I have found the book, I lost the book. This is the girl, the teacher praised her. This is the book, I gave you to it. Let's now combine each of the above pair sentence in one sentence. यहाँ पर बच्चों दोनों sentence को हम एक में ही बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं. यहाँ पर I know the man who teased you. This is the girl whose nature is good. I have found the book which I lost. This is the girl whom the teacher praised. This is the book that I gave you. Now let us examine the work done by each of the words who, whose, which, whom and that. The words who is used for the noun man के लिए, that goes before it. If therefore does the work of a pronoun, it joins 2 sentences. If therefore does the work of a conjunction. Thus the words whose, which, whom and that join 2 sentences and are used for the nouns girl, book and that going before them and do the work of pronouns. Pronouns जिसमें who, whose, which, whom and that का use किया जाता है for joining 2 sentences and refer or relate back to nouns goings. Therefore them are called relative pronoun बोलते हैं उनको. The noun to which a relative pronoun refer or relates is called its antecedent बोला जाता है बच्चों इनको. Then यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों एंटीसीडेंट के बाद इट विल बी नोटिस दैट. आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इन सेंटेंस 1 में द एंटीसीडेंट ऑफ हु इज मैन है. यहाँ पर सेंटेंस 2 के अंदर द एंटीसीडेंट ऑफ हुज इज गर्ल. इन सेंटेंस 3 द एंटीसीडेंट ऑफ विच इज बुक. इन सेंटेंस 4 द एंटीसीडेंट ऑफ whom इज गर्ल. इन सेंटेंस 5 द एंटीसीडेंट ऑफ दैट इज book.
यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस बच्चों, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे किया जाता है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउंस आर who, whose, whom, which and that. Let us learn more about uses of each. The relative pronouns who and whom are used only for persons irrespective of gender of number. Look at these sentences. तो यहाँ पर बच्चों who और whom का use persons के लिए या irrespective of gender of numbers के लिए किया जाता है. Sentence में observe करेंगे बच्चों. Students who forget to bring their notebook will not be allowed to sit for the rest. The teacher whom you are supposed to meet has left already. Note that who is used when the relative pronoun function as subject, whereas whom is uses when the pronoun is the object. We use whose to refers to both persons and non-living things के लिए बच्चों. whose को आप यूज करेंगे दोनों के लिए, चाहे वो पर्सन हो या फिर non-living things हो, दोनों के लिए. The bicycle whose lamp was missing belongs to Ratul. The teacher scolded the students whose results were poor. We can use which for non-living things and animals के लिए बच्चों. तो which का use इनके साथ करना है. For example, the sparrows which lost their home in the storm are building a new nest. The relative pronoun that usually refers to non-living things. For example, we were the first to find the clues that would lead us to the hidden treasure. Note देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर. Sometimes the relative pronouns may be omitted. For example, this is the house in which my father was born. This is the house my father was born in. Did you notice that the positions of the preposition has changed? तो आपने देखा बच्चों preposition की जो है position change हो गई है यहाँ पर, वो पहले लगा था और फिर लास्ट में सेकंड सेंटेंस में लास्ट में ऐड हो गया. So next है बच्चों rules of agreement, कि यहाँ पर agreements के लिए हम रूल पढ़ेंगे. रूल नंबर फर्स्ट क्या बताता है? A relative pronoun should agree with the noun that acts as its antecedent. Example, my relatives who live in the USA are shifting to Europe this month. One of my pet dog that has teeny black spots all over as my favorite. In the above example में हमने क्या notice किया बच्चों? Noun or noun phrases such as my relatives and one of my pet dog act as the antecedent of the relative pronoun who and that. In order to agree with their antecedent, the relative pronoun who is used with human subjects and that is used with non-human subjects. The verb in the independent clause should agree with the subjects of the main clause. Example, Anup, who is one of my friend, is coming home today. तो यहाँ पर बच्चों subject verb agreement दिया गया है अनूप का और second sentence के लिए. Anup the subject is singular and therefore the verb is का use किया गया है. One of the independent clause is also singular. My relative who live in the USA are shifting to Europe this month. Subject verb agreement दिया गया है. The subject क्या है बच्चों? My relatives is in the plural में है क्योंकि यहाँ पर has the verb are का यूज किया गया है. is also plural में ही है वो भी. Placement of relative clause का क्या है बच्चों? The relative clause should be placed close to its antecedent. Example, Nimit Mishra, who is my boss, is coming home for dinner today. Nimit Mishra is coming home today, who is my boss. तो इस तरह से आप placement कर सकते हैं relative clause के लेकर. तो यहाँ पर दी गई है बच्चों exercise जो कि है relative clause से related. तो इसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से और जो भी exercise है उनको खुद से complete करेंगे. तो ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर finish होता है. जो भी remaining exercise है चैप्टर से related, don't forget to complete these बच्चों.